आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आपका अलॉटमेंट लेटर जो है जारी हो चुका है और आप सभी लोगों ने चेक भी कर लिया होगा। तो एक बात जो है आप सभी लोगों के द्वारा पूछा जा रहा है कि स्लाइड अप की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या हुआ है कि प्राइवेट कॉलेज मिला है और उन्हें जो है प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला है, या क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चे जो है गवर्नमेंट कॉलेज उन्हें मिला है लेकिन फर्स्ट चॉइस जो है नहीं मिल पाया है, उनको जो है थर्ड चॉइस फिफ्थ चॉइस मिला है। तो वो चाहते हैं कि स्लाइड अप करें, और स्लाइड अप की प्रक्रिया क्या है तो इसकी सारी जानकारी जो है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि स्लाइड अप को समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप स्लाइड अप करते हैं तो आपको याद रहना चाहिए कि क्या स्लाइड अप करने के बाद हमारा जो पहला चॉइस है वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। कहने का अर्थ है कि मान ले कि अगर आपको जो है सोनपुर डाइट मिला हुआ है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और अगर आपको चाहिए कि हमें सिवान डाइट चाहिए, अगर आपका घर जो है सिवान डाइट में है और आपको सोनपुर डाइट मिल गया तो घर से तो दूर हो गया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि हमें जो है सिवान डाइट मिले, तो क्या आप स्लाइड अप प्रक्रिया कर सकते हैं? कर सकते हैं स्लाइड अप प्रक्रिया, लेकिन मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए, स्लाइड अप प्रक्रिया कहने का जो अर्थ है वह यह है कि मनपसंद अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आप जो है स्लाइड अप करके आप दूसरे सूची में आप अपना नाम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जो बोर्ड की तरफ से जो बातें कही गई है वो साफ तौर पर कही गई है कि अगर आपके जो है पहला कॉलेज अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में मिलता है और अगर आप स्लाइड अप करते हैं तो दूसरे जो लिस्ट है उसमें आपको कॉलेज मिलने का चांस है, मिलेगा, लेकिन कॉलेज मिलने के बाद जो होगा आपको वही कॉलेज लेना होगा जो आपका पहला जो चॉइस में मिला होगा कॉलेज, वो कॉलेज जो है ऑटोमेटिक आपका खाली हो जाएगा। तो मेरी बात समझिएगा, अगर मान लें कि आपको सोनपुर कॉलेज मिला हुआ है और अगर आप सिवान लेना चाहते हैं लेकिन स्लाइड अप करते हैं तो आपको दूसरे कॉलेज सिवान न मिलकर फिर आपको लखीसराय या कहीं और दूसरे डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, तो फिर आपको वही लेना पड़ेगा। ना आपको सोनपुर मिलेगा ना आपको दूसरा आपके सिवान वाला मिलेगा, जहाँ आपको भेज दिया जाएगा वही मिलेगा। तो स्लाइड अप करने से पहले ये सोच लीजिएगा और समझ लीजिएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, जो ये देख सकते हैं 5 नंबर जो विज्ञापन जारी हुआ था बोर्ड की तरफ से, ये रियल है। आप यहाँ देखिए 5 नंबर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैं इसको छोटा कर लूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है स्लाइड अप की प्रक्रिया के बारे में। देखिए, यदि आवेदक प्रथम सूची में निचली प्राथमिक वाले संस्थान में चुने जाने पर संतुष्ट नहीं है, वैसे विद्यार्थी अपने नामांकन के उपरांत 10/11 से लेकर 16/11, यह जो है पहला लिस्ट में था, लेकिन अभी जो है यहाँ पर क्या हो गया, आपका कल 18 से लेकर आपके 23 तक दिया हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो 5 दिन दिया हुआ है आपको, 4-5 दिन, तो यहाँ से यह डेट मन देखिएगा। देखिए क्या बोला है कि वैसे विद्यार्थी अपने नामांकन के उपरांत, मतलब जो आपका 23 से 23 तक आपका नामांकन जो है पोर्टल के माध्यम से स्टूडेंट लॉगिन में जाकर अपना दिए गए क्या करना है कि उच्च प्राथमिक वाले संस्थानों के नामों की संभावना है कि स्लाइड अप विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। समझ गए? स्लाइड अप विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, बात को समझिएगा, परंतु नया विकल्प जोड़ अथवा बदल नहीं सकते हैं, याद रखिएगा। मतलब आप जो है स्लाइड अप कर सकते हैं लेकिन उसमें नया विकल्प जोड़ और घटा नहीं सकते हैं, मेरी बात को समझिएगा। स्लाइड अप विकल्प चुनने के पश्चात संबंधित विद्यार्थियों को उनके द्वारा आवेदन पत्र में पहले से भरे गए उच्च प्राथमिक वाले विकल्प में दूसरी सूची चयनित होने की संभावना है। क्या है? देखिए, यहाँ बोला गया है कि छात्रों स्लाइड अप चुनने के पश्चात जो है विद्यार्थियों को उनके द्वारा जो है आवेदन में भरे गए जो मतलब उनका प्राथमिकता वाले जो भी विकल्प दिए गए हैं दूसरी सूची में जो है चयन होने की संभावना है, परंतु दूसरी सूची में छात्र छात्राओं का नामांकन चयनित होने के साथ साथ उनका देखिए उनका स्थान पूर्व आवंटित जो संस्थान है कि प्रथम सूची में रिक्त हो जाएगी। कहने का अर्थ समझिएगा, यहाँ पर मैं पूरा बता देता हूँ। कहने का मतलब है कि आप जो है स्लाइड अप कर सकते हैं, जो आपका दिनांक है, दिनांक जो है आपका यहाँ से ये दिनांक तो पहला वाला है, कल से आपका है कितना 18 से लेकर 23 तक आपका एडमिशन है, तो आप स्लाइड अप जो है कर सकते हैं जाकर। लेकिन याद रखिएगा एक बात जो है यहाँ पर बोला गया है कि स्लाइड अप विकल्प चुनने के पश्चात क्या है संबंधित विद्यार्थी उनके द्वारा आवेदन पत्रक में पहले से भरे गए उच्च प्राथमिक वाले विकल्पों में दूसरी सूची में चयनित होने की क्या है संभावना है। मतलब मान लीजिए कि आपको जो 5वें नंबर का मिल गया है और आप चाहते हैं कि आपको 1 या 2 नंबर का चाहिए, तो आपको मिलने का संभावना है। देखिए लिखा गया है मिलने का संभावना है, लेकिन द्वितीय सूची में छात्र छात्राओं के चयनित होने वाले साथ उनका प्रथम देखिए उनका स्थान जो है पूर्व आवंटित संस्थान, कहने का मतलब है कि जो आपका पहले से जो संस्थान में देखिए पूर्व आवंटित संस्थान की प्रथम सूची में रिक्त हो जाएगी। मान ली मैंने एग्जाम्पल वही दिया आपको कि अभी आपको जो है सोनपुर मिला हुआ है, देखिए सोनपुर मिला हुआ और आपको गया चाहिए है, तो मान ले कि अभी आपको ये फर्स्ट लिस्ट में मिल गया, लेकिन आपने यहाँ पर क्या किया स्लाइड अप कर दिया है, स्लाइड अप किया, तो स्लाइड अप किया तो आपको क्या हो गया कि गया ना मिलकर आपको गया नहीं देकर आपको क्या किया कि भागलपुर दे दिया। क्या किया
भागलपुर दे दिया। तो अब जो है क्या होगा कि आपका सोनपुर का जो पहले मिला था, ये आप चाहेंगे कि आप सोनपुर में एडमिशन करवा ले, तो सोनपुर में नहीं होगा, यह सीट जो है खाली हो जाएगा या किसी दूसरे बच्चों को दे दिया जाएगा। गया तो आपको मिला नहीं, फिर आपको भागलपुर में ही एडमिशन लेना होगा, समझ गए, ये लेना होगा। मतलब कहने का साफ तौर पर है कि अगर आपको पहला कॉलेज मिला है फर्स्ट लिस्ट में, अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, स्लाइड अप करते हैं, तो फिर दूसरे सूची में जो आपका कॉलेज मिलेगा उसी में आपको एडमिशन लेना होगा, फिर आप पहले वाले कॉलेज में नहीं आ सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो आशा करता हूं कि ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। और मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों का कॉलेज फर्स्ट अलॉटमेंट नहीं हुआ है जारी, उनको सेकेंड और थर्ड जारी होने का संभावना है, आपको सेकेंड या थर्ड में मिल जाएगा। तो आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। और ये स्लाइड अप की पूरी प्रक्रिया समझ लिए होंगे, तो स्लाइड अप करने से पहले आप लोग सोच समझ के कीजिएगा। अगर आप करते हैं तो पहला कॉलेज आपको हाथ से धोना पड़ेगा, याद रखिएगा। समझ गए मेरी बात को? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।